तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो है ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड। राइट। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें कहीं पर भी ओपनिंग स्टॉक की बात नहीं होती है। वो क्वेश्चन ही स्टार्ट होता था कि कंसाइनर कुछ गुड्स कंसाइनी को भेज रहा है, कॉस्ट पे हो या इनवॉइस प्राइस पे हो, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता था। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी कुछ गुड्स हमारे कंसाइनी के पास हैं। मतलब मैंने पहले कंसाइनमेंट भेजा हुआ था, उसमें से कुछ गुड्स सेल हो गए थे और कुछ गुड्स बचे हुए थे। जो कुछ गुड्स बचे हुए थे, जो कंसाइनमेंट स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक था, वही नेक्स्ट कंसाइनमेंट पीरियड के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो यहां पे जो बात आपको ध्यान रखनी है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। मान लो ये कंसाइनर है, राइट, और यहां पर ये हमारे पास कंसाइनी है। यहां पर जो बात की जा रही है ओपनिंग स्टॉक की, वो ये बात कही जा रही है कि कंसाइनी के पास ऑलरेडी यहां पर कुछ स्टॉक है जो पिछले कंसाइनमेंट पीरियड में क्लोजिंग स्टॉक होगा और अब वो बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। अगर अब हम बात करें ओपनिंग स्टॉक की, तो पहली चीज ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। ओपनिंग स्टॉक में कुछ भी यूनिट्स यहां पर दी जा सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने कहा मेरे पास 100 यूनिट्स की ओपनिंग स्टॉक कंसाइनी के पास ऑलरेडी है। वैसे ये किस प्राइस पर होना चाहिए? बच्चे, ये जो लास्ट कंसाइनमेंट पीरियड में क्लोजिंग स्टॉक आया होगा, जो हम कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, ये उसी रेट में होगा। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं, मान लेते हैं मैंने कहा ये 200 रुपए पर पीस के हिसाब से, 100 यूनिट्स 200 रुपए ईच के हिसाब से रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहां पर यह समझना है, ये जो 200 रुपीज होगी वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी? क्या ये वैल्यू कॉस्ट होगी जो कंसाइनर कॉस्ट पर भेज रहा है, या फिर ये वैल्यू इनवॉइस प्राइस होगी, कंसाइनर ने कुछ लोडिंग ऐड कर दी, या फिर ये वैल्यू कंसाइनर के पास से कॉस्ट और रस्ते के एक्सपेंसेस उनको ऐड करके होगी। अगर ये गुड्स बच्चे कंसाइनी के पास हैं तो ध्यान करो, हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते थे? कंसाइनमेंट स्टॉक हम कैलकुलेट करते थे ना, वो क्लोजिंग स्टॉक है। वो हम कैसे कैलकुलेट करते थे? कॉस्ट लेते थे सबसे ऊपर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, उसमें ऐड करते थे सारे कंसाइनर के एक्सपेंसेस यानी रस्ते के, और कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अगर मैं बात करूं कंसाइनर और कंसाइनी के एक्सपेंसेस की, तो बच्चे वो सारे एक्सपेंसेस रस्ते के ही होते थे। रस्ते में चाहे एक्सपेंस कंसाइनर ने किए हो या फिर एक्सपेंस कंसाइनी ने किए हो। कंसाइनी के गोडाउन की बात करें, कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने तक जो खर्चा होता था वो हम ऐड कर देते थे क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। तो अब अगर क्वेश्चन में आपको पहले से ही ओपनिंग स्टॉक बोल दिया, तो ये जो वैल्यू होगी, ये ध्यान रखो, ये वैल्यू कंसाइनर की कॉस्ट नहीं होगी, ये वैल्यू होगी कंसाइनर की कॉस्ट प्लस रस्ते के एक्सपेंसेस। कंसाइनी के पास जब गुड्स पहुंच गए हैं तो उसकी वैल्यू उस समय ये है 200 रुपीज है। क्लियर? तो इस वाली कॉस्ट में कभी भी आपको रस्ते के एक्सपेंस फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इसमें ऑलरेडी रस्ते के एक्सपेंसेस, चाहे वो कंसाइनर ने किए हो चाहे कंसाइनी ने किए हो, ऑलरेडी रस्ते के एक्सपेंसेस एडिड हैं, क्योंकि ये स्टॉक कंसाइनर के पास नहीं बचा हुआ, ये स्टॉक कंसाइनी के गोडाउन में बचा हुआ है, और हमने उसका वैल्यूएशन लास्ट कंसाइनमेंट पीरियड में किया होगा। और जब उसका वैल्यूएशन किया होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट
एड कंसाइनर एक्सपेंसेस, एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, उसके बेस पर ये वैल्यूएशन आता है। तो इसमें कंसाइनी के गोडाउन तक के सारे एक्सपेंसेस ऐड हैं। अब कुछ तो ओपनिंग स्टॉक दिया होगा और उसके बाद बात कही होगी कि कंसाइनर ने कुछ फ्रेश कंसाइनमेंट और भी भेजा। क्लियर? ये एक फ्रेश कंसाइनमेंट हो गया। और फ्रेश कंसाइनमेंट में हम मान लेते हैं कि कंसाइनर ने 1000 यूनिट्स और सेंड कर दी, 1000 यूनिट्स। तो बच्चे कंसाइनी के पास 100 यूनिट्स ऑलरेडी रखी हुई हैं, 1000 यूनिट्स और आ गई हैं। तो टोटल अवेलेबल फॉर सेल कंसाइनी के पास 1100 यूनिट्स हैं। इसका प्राइस क्या हो सकता है? इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है, जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, महंगाई हो सकता है बढ़ गई हो, और हो सकता है कि इससे कम भी हो, 180 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात यह है कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में हमें ओपनिंग स्टॉक और फ्रेश कंसाइनमेंट, इन दोनों को मैं अलग अलग डील करूंगा, इनको मिक्स नहीं करूंगा। जो ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है उसको मैं बोल दूंगा ओल्ड स्टॉक, और जो फर्दर कंसाइनमेंट आएगा, फ्रेश कंसाइनमेंट आएगा, उसको मैं बोल दूंगा न्यू स्टॉक। और जब बात होगी सेल की तो मैं ये देखूंगा कि ओल्ड स्टॉक में से कितना सेल हुआ, क्या सारा सेल हो गया या इसमें से कुछ बचा हुआ है। फिर देखूंगा न्यू स्टॉक में, न्यू स्टॉक में से कितना सेल हुआ, कुछ बचा हुआ है। ये बात तब है जब मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली सेल की बाइफरकेशन में बता दे कि ओल्ड स्टॉक इतना बिका और न्यू स्टॉक इतना बिका, तब तो कोई इशू नहीं है। तो मैं ओल्ड और न्यू स्टॉक दोनों को सेपरेटली डील कर सकता हूं। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो सीधा कह दे, जैसे यहां पर 1100 यूनिट्स आई ना, तो वो सीधा बोल दे सेल हो गई 1050 यूनिट्स। एक बच्चे सेल के बारे में सीधा ऐसा बता सकते हैं 1050 यूनिट्स सेल हो गई है। और जो मैंने दूसरा ऑल्टरनेट दिया आपको, दूसरे ऑल्टरनेट में वो ये कह सकता है कि जो ओल्ड स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है पुराने वाला, उसमें से 80 यूनिट सेल होगी आउट ऑफ 100, एंड जो न्यू स्टॉक है उसमें से हमारे पास सेल हो गया, मान लेते हैं 970। क्लियर? टोटल कितनी हो गई? टोटल 1050 ही हो गई। लेकिन हमें बाइफरकेशन दे दी कि ओल्ड स्टॉक में से, यानी कि ओपनिंग बैलेंस में से कितना बिका और न्यू में से कितना बिका। तो ये दो ऑप्शंस पॉसिबल हैं जब वो सेल की बात करेगा। एक ऑप्शन है कि वो ओल्ड और न्यू अलग अलग यूनिट्स देकर बात करेगा, अलग अलग दे की बात करेगा, तो हम अलग अलग डील करेंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो टोटल कह देगा 1050 यूनिट्स एक्स अमाउंट की बिक गई, मान लेते हैं 240 की बिक गई, ऐसा कह सकता है। तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं, पहले मैं ले लेता हूं, मैं इनके नाम दे देता हूं, एक काम करता हूं, ये बोल दिया मैंने ऑप्शन 1 और इसको बोल देता हूं ऑप्शन 2। अगर ऑप्शन 2 दिया फिर तो परेशानी बहुत कम है, अलग से बता दी ओल्ड यूनिट्स कितनी बिकी, तो ओल्ड यूनिट्स का स्टॉक भी आपको पता चल जाएगा कि ओल्ड यूनिट्स 20 बची रह गई, और न्यू यूनिट्स का स्टॉक भी आपको सेपरेटली पता चल जाएगा कि 970 सेल हो गया, 1000 भेजा था, तो इसमें से भी 30 बच गया, और इसका अलग अलग से वैल्यूएशन किया जा सकता है। अब जो बात समझने की है वो यहां पर समझने की है, जब मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करूंगा, आपको ध्यान रखना है कि जो ओल्ड स्टॉक है या जो ओपनिंग स्टॉक है 20 यूनिट्स का,
ये बच्चे ऑलरेडी कंसाइनी के पास रखा हुआ था, इस पे पहले ही रास्ते के एक्सपेंसेस ऐड हो चुके थे। ओल्ड स्टॉक पर फिर से आप रास्ते के एक्सपेंस ऐड मत कर देना। मतलब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा और उस क्वेश्चन में जब आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन सिर्फ न्यू स्टॉक के रिगार्डिंग करने, न्यू स्टॉक में ही आपको रास्ते के एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। ये बेटर होगा बोलना कि जो रास्ते के एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, कंसाइनर के एक्सपेंस, कंसाइनी के एक्सपेंस, वो न्यू स्टॉक पे करने हैं। जो फर्दर कंसाइनमेंट आया, पुराने वाला जो स्टॉक है उस पर ऑलरेडी लगा हुआ था, तो ओल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करना होगा। तो या तो मुझे कोई हिंट देगा, नहीं देगा तो ओल्ड स्टॉक जितने का रखा हुआ था उसी के हिसाब से मैं उसका वैल्यूएशन कर दूंगा। क्लियर? और न्यू स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। 1000 क्वांटिटी सेंड की है, कॉस्ट क्या है, रास्ते के एक्सपेंस क्या हुए वो ऐड करूंगा और उसके बाद मैं वैल्यूएशन निकालूंगा न्यू स्टॉक का 30 यूनिट्स का। ये हमारा वर्किंग नोट से कैलकुलेट होकर आएगा। एक ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक निकालते हुए ओल्ड स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए दोबारा से रास्ते के एक्सपेंस ऐड नहीं करने हैं। क्लियर? अगर अब हम बात करें कि हमारे पास ऑप्शन 1 वाला क्वेश्चन आता है जिसमें अलग से ओल्ड और न्यू की बात नहीं करता, सीधा वो कहता है 1050 यूनिट्स हमने सेल कर दिए। अब इसमें अगर कुछ नहीं बोलता तो आप मान लोगे कि पहले आपका ओल्ड यूनिट सेल हो गए हैं और उसके बाद आपके न्यू यूनिट सेल हुए हैं। जो स्टॉक बचा हुआ है वो न्यू में से ही बचा होगा। फीफो मेथड फॉलो कर लोगे कि ओल्ड वाला बिक गया और जो न्यू वाला है कुछ बचा हुआ है, जैसे यहाँ पे 1050 यूनिट सेल हो गई है और कुछ हिंट नहीं देता, कुछ नहीं बताता ओल्ड में कितना, न्यू में कितना, कोई एवरेज प्राइस की बात नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो ऐसे केस में ओल्ड बिक गया पहले, उसके बाद न्यू बिका, तो अगर 50 यूनिट्स हमारे पास बची हैं तो न्यू स्टॉक की बची है, तो न्यू स्टॉक के लिए तो वर्किंग नोट बना ही लेंगे। क्लियर? और अगर क्वेश्चन में कोई हिंट देता है कि एवरेज प्राइस पे लेना है तो हम उस अकॉर्डिंग ले लेंगे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं और वो क्वेश्चन हमारा ऑप्शन 2 पर बेस्ड है। क्लियर? हम इसको देख लेते हैं। ऑप्शन 1 पर बेस्ड आएगा, उसमें आपको कोई हिंट नहीं दिया, सीधा कह दिया 105 यूनिट सेल हो गई हैं। तो ऐसे केस में आप मान लोगे कि पहले आपकी ओल्ड यूनिट सेल हुई हैं, फिर रिमेनिंग आपकी न्यू यूनिट सेल हुई हैं। जो बचा है कंसाइनमेंट स्टॉक, एक्चुअली वहीं पर हमें देखना है कि जो कंसाइनमेंट स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है वो कैसे करना है। उसके लिए ऑप्शन 1 में जो भी स्टॉक बचा है वो आपको न्यू स्टॉक बचा है ऐसा मान लेना है, फीफो बेसिस अज्यूम कर लेना है। चाहो तो नीचे नोट भी दे दो, एक सेफर साइड पे एक नोट डाल दो, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉपर बाइफर्केशन दिया नहीं, कोई भी प्रॉपर हिंट दिया नहीं, तो आपने अज्यूम किया कि पहले ओल्ड स्टॉक बिक गया है और उसके बाद न्यू स्टॉक बचा हुआ है। क्लियर? थियोरेटिकली, प्रैक्टिकल तो बच्चे चीजें पता ही होती हैं, प्रैक्टिकल तो अजम्पशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिकल तो पता होगा कि ओल्ड बिका है या न्यू बिका है। चलो अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। SSR मुंबई, SSR कौन हो गया हमारा? सुशांत सिंह राजपूत। SSR मुंबई कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ RCM। RCM कौन हो गया? रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती एम क्या, चलो कुछ भी हो गया, रिया चक्रवर्ती होगी। SSR मुंबई कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ RCM ऑफ दिल्ली शोड अ डेबिट बैलेंस। स्टॉक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है कितना? ₹45,000, 45,000 रुपए का स्टॉक का बैलेंस वहां पर शो कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ 10 मोबाइल्स, 10 मोबाइल की कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को। बच्चे ये स्टॉक कहां पर होगा? ये स्टॉक होगा कंसाइनी के पास। अगर ये स्टॉक कंसाइनी के पास है तो ये जो कॉस्ट की बात कर रहे हैं
ये कंसाइनी की स्टॉक की बात कर रहे हैं। जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में हम पहले लेते हैं कंसाइनर की स्टॉक, फिर एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, उसके बाद जो कॉस्ट आती है वो आती है कि कंसाइनी के पास जब गुड्स पहुंचे तो कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि रास्ते के एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे जो कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे। क्लियर? 1 जनवरी 2018। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले का जब कंसाइनमेंट पीरियड एंड हुआ होगा तो कंसाइनमेंट स्टॉक से एंड हुआ होगा। तो यहां पर 1 जनवरी 2018 को जो कंसाइनमेंट स्टॉक का बैलेंस है, बैलेंस को आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके भी लिख सकते हो, टू कंसाइनमेंट स्टॉक भी लिख सकते हो। ये हमारा हो गया ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ होगा और इसका अमाउंट है 45,000 रुपीज। 45,000 रुपए का स्टॉक रखा हुआ है। किसके पास? कंसाइनी के पास रखा हुआ है। तो अब जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, मैंने आपको बताया कंसाइनमेंट अकाउंट बिल्कुल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। तो आपको ध्यान आ रहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, तो इसलिए सबसे पहले यहां पर भी ओपनिंग स्टॉक ही लिखेंगे 45,000। और ये कितने मोबाइल्स का है अगर हम बात करें तो बच्चे ये है 10 मोबाइल्स। दस मोबाइल का स्टॉक रखा हुआ है। आगे चलते हैं। ऑन 1 मार्च 2018 SSR sent a further consignment to RCM of 60 mobiles costing ₹5,000 each। अब जो फर्दर कंसाइनमेंट भेजा उसकी कॉस्ट बता दी, उसकी कॉस्ट है 5,000 ईच। और आगे कहीं भी मुझे लोडिंग की बात नहीं की, इनवॉइस प्राइस की बात नहीं की। तो ये क्वेश्चन कॉस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। जो हम गुड्स सेंड कर रहे हैं वो कॉस्ट पे कर रहे हैं। क्लियर? 60 मोबाइल्स और सेंड कर दिए 1 मार्च 2018 को। अब जो गुड्स सेंड किए उसके लिए हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने मोबाइल्स और भेज दिए? और भेज दिए बच्चे 60 मोबाइल्स। तो टोटल 70 मोबाइल्स कंसाइनी के पास आ गए होंगे। क्लियर? इसकी जो वैल्यू है वो बताइए 5,000 ईच। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 5,000 और ये हमारे पास हो गया 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज। क्लियर? 5,000 रुपए का। अच्छा, अगर आपको चेक करना हो कि जो ओपनिंग स्टॉक है अगर 10 मोबाइल बचे तो पर मोबाइल की कॉस्ट कितनी होगी, आपको देखना हो। 4,500, 45,000 रुपए टोटल है 10 मोबाइल का। तो बच्चे 4,500 रुपीज का होगा। और यहां पर बात कही 5,000 रुपए का जो फर्दर कंसाइनमेंट भेजा। बाद में कॉस्ट इंक्रीज हो गई होगी। पहले वाला जो स्टॉक रखा हुआ है वो सस्ता रखा हुआ है, बाद में कॉस्ट इंक्रीज हो गई होगी। आगे चलते हैं। द फ्रेट एंड अदर चार्जेस अमाउंटेड टू ₹3,100। ये फ्रेट एंड अदर चार्जेस किसके हैं ये नहीं बताया। तो मैंने आपको कहा था इससे जस्ट पहले जो सेंटेंस है उसको रीड करो, वो किसके बारे में। इससे पहले वाला सेंटेंस है कि SSR सेंट अ फर्दर कंसाइनमेंट। SSR फर्दर कंसाइनमेंट भेज रहा है, तो ये SSR की ही बात की जा रही है, यानी कंसाइनर की बात की जा रही है। तो कंसाइनर ने आगे कुछ एक्सपेंसेस कर दिए टू कैश और बैंक अकाउंट। फ्रेट के लिए पे किया 3,100 रुपीज। फ्रेट पे कर दिया कंसाइनर ने। आगे चलते हैं। ऑन 15/12/2018 द RCM सेंट एन अकाउंट सेल शोइंग दैट। अब देखो अकाउंट सेल की इंफॉर्मेशन दे दी। अकाउंट सेल की इंफॉर्मेशन में शोइंग दैट 7 मोबाइल्स फ्रॉम ओल्ड स्टॉक।
अब यहां पर देखो क्लियरली बता दिया कि ओल्ड स्टॉक में से कितना बिका। ओल्ड स्टॉक में से 7 मोबाइल बिके एंड 45 मोबाइल्स फ्रॉम द सेकंड कंसाइनमेंट। जो फर्दर कंसाइनमेंट आया वहां से 45 मोबाइल सेल हुए हैं। ओल्ड स्टॉक थोड़ा सस्ता बिका है, पुराना वर्जन होगा, पुराना मॉडल होगा, 6,000 रुपए का। जो नया मोबाइल है, न्यू मॉडल होगा, वो 6,500 का बिका है। और आगे बात कही 15 मोबाइल्स रिमेन्ड इन स्टॉक अनसोल्ड। 15 मोबाइल बच गए हैं अनसोल्ड। देखते हैं इसके ऊपर एक बार। सेल की बात कर दी तो हम सेल की एंट्री कर लेते हैं 15/12/2018 को। ये पैसे हमने किससे लेने हैं? ये पैसे हमने लेने हैं कंसाइनी से बाय आरसीएम्स अकाउंट। और ये हो गई सेल्स। सेल्स के लिए बच्चे ओल्ड स्टॉक एंड न्यू स्टॉक आपको सेपरेट बाइफर्केशन दे दी है कि 7 मोबाइल्स ओल्ड स्टॉक के बिके एट ₹6,000 ईच। 45 मोबाइल्स न्यू स्टॉक के सेल हो गए एट ₹6,500 ईच। तो मैं सेल निकाल लेता हूं 6,000 × 7 42,000 रुपीज। इसको चाहो तो आप इनर कॉलम में लिख के टोटल सेल भी बाहर लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। 292,500 इनर कॉलम में ही लिख लो, अच्छी बात है, क्योंकि आपको जब कमीशन कैलकुलेट करनी होगी तो कमीशन वो सेल पर बोलेगा तो टोटल सेल की बात होती है। कमीशन टोटल सेल पे मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कमीशन सिर्फ न्यू स्टॉक पर मिलेगी। ओल्ड स्टॉक पे तो कमीशन पहले मिल चुकी होगी, ऐसा नहीं होता। याद आ रहा है? कमीशन किस पर मिलती है? जितने गुड्स सेल होते हैं। जब ये वाला स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक है पिछले कंसाइनमेंट पीरियड में सेल हुआ ही नहीं था तो कमीशन कैसे दी होगी? नहीं दी होगी। जब सेल होता है तभी कमीशन मिलती है। तो अगर मैं टोटल सेल की बात करूं 292,500 प्लस 42,000, टोटल सेल है बच्चे 334,500। इसको ध्यान रखना, नहीं तो ये वैल्यू इनर कॉलम में लिखकर आप आउटर कॉलम में टोटल सेल डाल सकते हो। प्रेजेंटेशन दोनों ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल सेल ये है। क्लियर? जब आप कैलकुलेशन करोगे कमीशन का तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल सेल 334,500 होगी। क्लियर? चलो सेल हमने ले लिया, आगे चलते हैं। 2 मोबाइल्स फ्रॉम द ओल्ड स्टॉक, पुराने स्टॉक की बात की जा रही है। 2 मोबाइल्स फ्रॉम द ओल्ड स्टॉक बीइंग अनसेलेबल एट दिल्ली। दिल्ली में अनसेलेबल थे 2 स्टॉक, वर रिटर्न टू मुंबई, मुंबई वापिस भेज दिए। फॉर विच आरसीएम सेंट अ सेपरेट डेबिट नोट फॉर ₹1200 बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। जब ये वापिस भेजे तो बच्चे रस्ते के एक्सपेंस हुई, और एक्सपेंस के लिए जो कंसाइनी था उसने डेबिट नोट भेजा, मतलब कि अपने एक्सपेंसेस को क्लेम करने के लिए, मांगने के लिए कि 1,200 रुपए रिटर्न फ्रेट लगा है। ये बच्चे वापिस भेजने के हैं तो रिटर्न फ्रेट होगा 1,200 रुपए का। तो इसको भी मैं अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में लिख लूंगा। मैंने आपको कहा था अगर कंसाइनी सारे एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, ऐसी बात भी लिखी है, तब भी रिटर्न फ्रेट उसमें नहीं आएगा। क्लियर? रिटर्न फ्रेट तो कंसाइनी को हमेशा अलग से मिलेगा ही मिलेगा। आरसीएम्स अकाउंट रिटर्न फ्रेट, ये 1,200 रुपए का तो बच्चे रिटर्न फ्रेट है, राइट? और कितने स्टॉक वापस किया है? 2 यूनिट्स। साफ बता दिया 2 मोबाइल्स फ्रॉम ओल्ड स्टॉक बीइंग अनसेलेबल एट दिल्ली। दिल्ली में नहीं बिक रहा था तो कहां वापस कर दिया? मुंबई वापस कर दिया। मुंबई में अगर वापस कर दिया तो क्या आ जाएगा बच्चे? ये गुड्स रिटर्न हो गई। गुड्स रिटर्न वाला पॉइंट भी यहां पर आ गया बाय
क्या लिखते हैं हम इसके लिए? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और कितना मोबाइल्स हैं? ओल्ड स्टॉक है 2 यूनिट्स, ओल्ड स्टॉक 2 यूनिट्स का, ओल्ड स्टॉक 2 मोबाइल्स का जो है वो बच गया है, रिटर्न कर दिया है, ये रिटर्न हो गया हमारे पास। तो अगर ये हमने रिटर्न कर दिया है तो अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए रिटर्न के लिए हमने क्या लेते हैं? क्लियर होगा, डोर क्लोज कर दो। तो रिटर्न के लिए हम क्या करते हैं? रिटर्न के लिए हम अपने पास, मैंने आपको बताया हुआ है कि हम कॉस्ट पर लेते हैं। क्लियर? वैसे भी इसमें इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है नहीं, लोडिंग ऐड होके नहीं गया। अगर लोडिंग ऐड करके गया होता तो बात आती लोडिंग रिवर्स करने की। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ओल्ड स्टॉक रिटर्न हो रहा है, ओल्ड स्टॉक, पुराने वाला स्टॉक। पुराने वाले स्टॉक की बात करें तो इसके अगर वैल्यूएशन के लिए कुछ नहीं दिया तो आप क्या करोगे? ओल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन जो आपको ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन दिया था उसी अमाउंट पर रिटर्न हो जाएगा। 4500 रुपए का पर पीस मोबाइल रखा हुआ था ओल्ड स्टॉक और उसी अमाउंट का रिटर्न हो जाएगा, यानी कि 4500 मल्टीप्लाइड टू 9000 रुपीज आपका यहां पर आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया गुड्स रिटर्न की बात। गुड्स रिटर्न का वैल्यूएशन, ये हमने इस पर बेस एक क्वेश्चन किया था जहां पर मैंने आपको बताया था जब भी गुड्स रिटर्न होते हैं ऑलवेज किस पर होते हैं? वैसे मैंने कहा था कंसाइनर की कॉस्ट पर, कंसाइनर की कॉस्ट पर। ये 4500 किसकी कॉस्ट है? कंसाइनर की है या कंसाइनी की है? 4500 तो कॉस्ट है कंसाइनी की, राइट? लेकिन हमें कोई ऐसा हिंट नहीं दिया, कुछ ऐसा बताया नहीं जिससे मैं कंसाइनर की कॉस्ट पर पहुंच पाऊं कि जब पहले वाला कंसाइनमेंट था, क्योंकि बच्चे ये जो गुड्स रिटर्न है ये ओल्ड स्टॉक में से हैं, न्यू स्टॉक में से नहीं है। न्यू स्टॉक में से रिटर्न होता तो रास्ते के एक्सपेंस मुझे पता है, फर्दर कंसाइनमेंट में रास्ते का एक्सपेंस पता है 3100 रुपये, लेकिन ये तो इससे पहले वाले कंसाइनमेंट का है, उसका कुछ एक्सपेंस बताया ही नहीं रास्ते का। और कंसाइनर को क्या कॉस्ट पड़ी थी पुराने वाले स्टॉक की, वो भी नहीं बताया। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? जो आपको ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट गिवन है 4500 रुपये, उससे आप 2 यूनिट्स की वैल्यू निकाल लोगे, यानी कि 9000 रुपीज ये आपका यहां पर आ जाएगा। तो ये हो गए गुड्स रिटर्न की बात। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक्सपेंसेस भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, जो 2 यूनिट्स ही बच्चे वो भी हमने रिकॉर्ड कर ली। 2 मोबाइल्स रिटर्न हुए थे, ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिए, और हमने रास्ते का रिटर्न का फ्रेट ये भी रिकॉर्ड कर लिया। आरसीएम इज एंटाइटल्ड टू अ सेलिंग कमीशन ऑफ 5%, 5% का कमीशन है, विच कवर्स ऑल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। तो यहां पर कंसाइनी को सारे एक्सपेंस खुद से बियर करने हैं, विच कवर्स ऑल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। जब भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कंसाइनी खुद बियर करेगा, जब ऐसी बात कही जाएगी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में कि आपको ध्यान रखना है, एक तो रिटर्न फ्रेट वो बियर नहीं करेगा, रिटर्न फ्रेट एक्सेप्शनल है, और बेड डेट्स का लॉस वो बियर नहीं करेगा। बेड डेट्स के लॉस के लिए तो डेल क्रेडिटर कमीशन की बात करनी होगी। क्लियर? तो वैसे इस क्वेश्चन में कंसाइनी के एक्सपेंसेस है ही नहीं। क्लियर? कंसाइनी के एक्सपेंस क्वेश्चन में दिए ही नहीं है। अगर कंसाइनी के एक्सपेंस दिए होते तो हमें कंसाइनमेंट में नहीं लेने थे, क्योंकि उसने कह दिया कंसाइनी खुद से बियर करेगा अपने एक्सपेंस। क्लियर? तो ये बात बोल दी। अगर एक्सपेंसेस दिए होते कि रास्ते में जो गुड्स सेंड कर रहे हैं, कंसाइनी ने उन गुड्स को रिसीव करने के लिए कुछ खर्चे कर दिए होते, रास्ते का फ्रेट, ऑक्ट्रॉय या कुछ भी ऐसा एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस कंसाइनी को रिइंबर्स नहीं किया जाता,
क्यों? क्योंकि यहां पर बात बोल दी है कि जो हम 5% कमीशन दे रहे हैं उस कमीशन में उसके सारे एक्सपेंसेस उसको बियर करने को बोल दिया कि सारे एक्सपेंस आप बियर करोगे, जिसके बदले आपको 5% हम कमीशन देंगे। अदरवाइज हो सकता है 3% कमीशन देते या 4% देते, तो उसको कहा हम आपको 5% कमीशन दे देंगे, लेकिन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस आप बियर करोगे। फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में उसके एक्सपेंस दिए ही नहीं है, अगर दिए होते तो हम कंसाइनमेंट में नहीं लेते। क्लियर? आगे बात की, शो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी सपोजिंग दैट दे क्लोजेस देयर अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। चलो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में अब यहां पर मैंने गुड्स एंड रिटर्न लिख दिया, बचा क्या? एक तो बच्चे कमीशन बची, जल्दी से कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। टू RCM अकाउंट कमीशन, कमीशन कहा था 5%। 5% किस पर कहा था? यहां तो इनवाइस प्राइस है ही नहीं, तो इनवाइस प्राइस पे क्या बोलेगा? तो 5% कमीशन किस पर है? टोटल सेल पर ही है, और जब कुछ ना कहे उसका मतलब है टोटल सेल पर। अब यहां पर ध्यान रखना, टोटल सेल की जब बात होगी तो ओल्ड स्टॉक जो 7 मोबाइल बिके हैं वो भी, और न्यू स्टॉक जो 45 मोबाइल बिके हैं वो भी, दोनों मिला के, यानी कि टोटल सेल 334,500। चाहो तो आप दोनों वैल्यू को पहले इनर कॉलम में लिख लेते, फिर टोटल सेल बाहर लिख देते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर ऐसा भी कर रहे हो तो ध्यान रखना टोटल सेल पर कमीशन देनी है 3,34,500 और इसका 5%। 3,34,500 का 5%, 16,725 रुपए की आ गई कमीशन। क्लियर? 16,725 की कमीशन आ गई। अब बात आती है हमारे पास कंसाइनमेंट स्टॉक की। डेफिनेटली जितने गुड्स भेजे हैं अगर सारे नहीं बिके तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्टॉक रखा हुआ है। और कैसे चेक कर सकते हो? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप डेबिट और क्रेडिट में यूनिट्स लिख लो। ये 10 मोबाइल्स ओल्ड स्टॉक का था, ओल्ड स्टॉक कितना बिक गया? 7 पीसेस बिक गए, लेकिन 2 यूनिट्स ओल्ड स्टॉक की रिटर्न भी कर दी है। ओल्ड स्टॉक की टोटल 10 यूनिट्स थी कंसाइनी के पास, जिसमें से 7 मोबाइल सेल हो गए, 2 मोबाइल रिटर्न कर दिए। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ओल्ड स्टॉक की एक मोबाइल अभी भी रखा होगा। क्लियर? और इसका जब वैल्यूएशन करना है ओल्ड स्टॉक का, तो ओल्ड स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन तो कंसाइनी के पास जो गुड्स रखे थे ऑलरेडी उसमें एक्सपेंसेस ऐड थे 4500 रुपए की जो बात की थी। क्लियर? इसमें नए एक्सपेंस फिर ऐड नहीं करनी। जो नए एक्सपेंस की बात हो रही है वो फर्दर कंसाइनमेंट, फ्रेश कंसाइनमेंट, न्यू स्टॉक का कंसाइनमेंट, उसकी बात हो रही है। तो पुराने वाला स्टॉक जो है वो तो ऑलरेडी कंसाइनी के पास पहुंचे, वहीं की कॉस्ट पर है। क्लियर? तो इसको आपको 4500 रुपीज का ही लेना है। या तो क्वेश्चन में बता दे कि ओल्ड स्टॉक को कितने पर वैल्यू करना है, डायरेक्टली बताए, कोई हिंट दे तो उस पर करेंगे। कुछ भी नहीं बता रहा तो 4500 रुपए पर ही। रिटर्न किया तब भी 4500 रुपए पर, क्योंकि उसने कुछ कहा नहीं क्वेश्चन में। और वो जब स्टॉक बच गया तो वो भी किस पर? 4500 रुपए पर ही बचा हुआ है। क्लियर? अब बात आती है न्यू स्टॉक की। न्यू स्टॉक की बात करें तो जो फर्दर कंसाइनमेंट था वो बच्चे था 60 मोबाइल्स का। 60 नए मोबाइल्स भेजे गए थे, जिसमें से 45 मोबाइल्स सेल हो गए। 60 नए मोबाइल्स भेजे गए थे, जिसमें से 45 मोबाइल्स सेव हो गए। मैंने इसको अलग कलर से कर दिया। पिंक कलर वाला जो मैं बात कर रहा हूं वो हमारा ओल्ड स्टॉक की बात है। ये ओल्ड स्टॉक की पूरी 10 यूनिट्स हो गई हैं। और जो हमारा ग्रीन कलर का है वो न्यू स्टॉक की बात है। 60 मोबाइल सेंड किए थे, 45 बिक गए हैं, तो 15 यूनिट्स बच्चे इसकी बची होंगी। और क्वेश्चन में कहा भी था उसने कि 15 यूनिट्स बची हुई हैं।
जब उसने बात कही थी कि जो एंड 45 मोबाइल्स फ्रॉम द सेकंड कंसाइनमेंट में से 45 मोबाइल 6500 रुपए के हिसाब से बिक गए और 15 मोबाइल बचे हुए, क्योंकि टोटल 60 सेंड किए थे, 45 बिक गए तो 15 स्टॉक में रिमेन्ड अनसोल्ड रह गए हैं। तो यहां पर नए मोबाइल की बात कर रहा था कि 45 बिक गए, 15 बच गए। बट हमें खुद से देखना है कि क्या ओल्ड स्टॉक पूरा बिक चुका है, क्या ओल्ड स्टॉक में भी कुछ बचा हुआ है। अगर बचा हुआ है तो डेफिनेटली आपको कंसाइनमेंट स्टॉक लेना ही है। ऐसा थोड़ा ना क्वेश्चन में वो खुद ही बताएगा कि ओल्ड स्टॉक में से भी बच गया, या तो कुछ लॉस बता दे कि लॉस हो गया। जब लॉस नहीं बता रहा तो स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे तो कई सारे क्वेश्चन हमने किए। जब गुड्स सेंड करता है सिर्फ सेल की क्वांटिटी बता देता है और कुछ नहीं बताता, तो हम अपने आप से देखते हैं कि कितना स्टॉक बचा होगा। क्लियर? तो ओल्ड स्टॉक हमने अपने आप से देखा कितना बचा हुआ है। न्यू स्टॉक का बता दिया उसने, 15 मोबाइल बचे। नहीं भी बताता तब भी हम अपने आप से तो लेते ही लेते। क्लियर? अब जो न्यू स्टॉक है बच्चे, उसका आपको वर्किंग नोट बनाना है, क्योंकि नए स्टॉक के लिए 5000 रुपए कॉस्ट पर भेजा, लेकिन रस्ते का भी कुछ एक्सपेंस है। तो मैं यहां पर वर्किंग नोट बना लेता हूं। ये वर्किंग नोट हो गया। वर्किंग नोट में वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ओल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, तो ओल्ड स्टॉक में एक मोबाइल बचा है, जो उसकी ओपनिंग कॉस्ट है उसी पर लेंगे, यानी कि 4500 रुपए का। और जो न्यू स्टॉक का निकालना है, न्यू स्टॉक के लिए बच्चे वर्किंग होगी। क्या वर्किंग होगी? वही पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट। पर्टिकुलर्स में आपको लेना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, ऑलवेज कॉस्ट लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं, ये आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज कॉस्ट लेनी है। क्वांटिटी कितनी थी? 60 मोबाइल से। कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट की बात की जाए, यहां पे हम कॉस्ट लेते हैं। कॉस्ट की बात करेंगे तो 5000 रुपए इसकी कॉस्ट थी। ये देखो, जब यहां भेजे थे तो 5000 रुपीज कॉस्ट पर भेजे थे, तो इसकी कॉस्ट आई थी 3 लाख रुपीज। क्या रास्ते में कुछ एक्सपेंस हुए नए कंसाइनमेंट पे? यस हुए। कंसाइनी के एक्सपेंस तो आएंगे नहीं, क्योंकि कंसाइनी ने एक्सपेंस खुद से बियर करने हैं और क्वेश्चन में दिए भी नहीं है। क्लियर? कंसाइनर के एक्सपेंस आएंगे। कंसाइनर ने 3100 रुपए खर्च किए, 3100। यहां पर ध्यान रखना, रिटर्न फ्रेट को मत ले लेना। हम कॉस्ट निकालना चाहते हैं। कंसाइनर ने जब भेजे तो कॉस्ट क्या थी, और भेजने के लिए कंसाइनी तक पहुंचने तक के रास्ते के क्या एक्सपेंस हैं वो ऐड करने होते हैं। रिटर्न भेज दिया, फिर तो गुड्स दोबारा कंसाइनर के पास आ गई, फिर तो कंसाइनर के पास गुड्स आए, उसकी वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? जो कंसाइनी के पास गुड्स बचे हुए हैं उसका वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। रिटर्न फ्रेट के केस में तो गुड्स वापस पहुंचते हैं कंसाइनर के पास। तो बच्चे 60 मोबाइल की कॉस्ट जब हमारे कंसाइनी के पास पहुंची होगी तो इसकी वैल्यू हो गई होगी 3,31,00,000 रुपए। अब वैल्यू आप निकाल लो। वैल्यू ऑफ कितने स्टॉक बचा हुआ था? न्यू वाला न्यू स्टॉक बचा हुआ था 15 मोबाइल का, 15 मोबाइल्स का। वैल्यू ऑफ 15 मोबाइल 3,31,00,000 रुपए। अगर 60 मोबाइल्स का है तो 15 मोबाइल की कॉस्ट क्या होगी? 3,31,00,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 15, 75774.99, यानी 75775 आ गया। 75775। तो जो न्यू स्टॉक है, जो बच्चे न्यू स्टॉक बचा हुआ है 15 मोबाइल का, अगर मैं उसकी कॉस्ट की बात करूं तो 75775। लोडिंग तो है नहीं, तो लोडिंग ऐड करके तो दिखाना नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना, तो आपको इसी वैल्यू पर यानी कॉस्ट पर ही इसको रिकॉर्ड करना है। ये तो होगी नए वाले 15 मोबाइल की कॉस्ट। और जो पुराना स्टॉक बचा हुआ है एक मोबाइल का, उसकी कॉस्ट है 4500। अगर आपको टोटल
टोटल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जाननी है, 15 नए मोबाइल और एक ओल्ड मोबाइल, तो दोनों को ऐड कर दो, 75775 प्लस 4500, 80275। क्लियर? टोटल कंसाइनमेंट स्टॉक। और न्यू मोबाइल का आया 75775। तो यहां पर आप ले लोगे, मैं इसको किस तरीके से दिखा दूं, टोटल ले लेता हूं, 75775। जो 15 मोबाइल बचे हुए हैं नए वाले, उसकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 75775। और जो एक मोबाइल था पुराना स्टॉक का, उसकी बच्चे कॉस्ट थी 4500 रुपये। क्लियर? दोनों को ऐड करते हैं, 80275। टोटल स्टॉक की ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम सीधा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 42,000 प्लस 292,500 प्लस 9,000 प्लस 80275, 423,775, 423,775। ये बच्चे क्रेडिट साइड का आ रहा है, ये मतलब मैंने रफ में लिख लिया अभी। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेबिट साइड की, 45,000 प्लस 3 लाख प्लस 3100 प्लस 1200 प्लस 16725, 366025, 366025। तो मेरी क्रेडिट साइड ही एक्सीड करती है 423,775। मैं दोनों साइड पर ये लिख लूंगा, और जो साइड शॉर्ट है वहां पर मेरे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। 423,775 माइनस हो जाएगा जो भी डेबिट साइड पे फिगर आई थी। यह आ जाएगा 57750, 57750 टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। और ये बच्चे हो गया प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें आंसर करेक्ट होगा, और अगर मैं यहां की बात करूं तो मेरे पास 9,000 का डिफरेंस आ रहा होगा। ये 9,000 रिटर्न फ्रेट वाला है। आपके जो नोट्स दिए हैं उसमें आंसर करेक्ट है, 57750। एक्चुअली यही आंसर था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको चेंज कर दिया, तो मैंने वो 9,000 को कैलकुलेट नहीं किया, मुझे लगा इसका आंसर 48750 आ रहा है। जो रिटर्न वाली अमाउंट था वो इनर कॉलम में ही रह गया था। जो 2 यूनिट्स ओल्ड स्टॉक वापस भेजा 9,000 रुपए का, वो 9,000 रुपए रह गए। तो आपके जो नोट्स हैं उसमें आंसर करेक्ट है, 57750। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। एक बार आप इसको देख लो, ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट है। तो ध्यान क्या रखना है, सिर्फ ये जो मेन क्वेश्चन हमने किया, ये हमने ओपनिंग स्टॉक की वजह से किया। ओपनिंग स्टॉक का नया पॉइंट है। तो क्वेश्चन में जब भी आपको ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, पहले तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड से आपको इसको स्टार्ट करना है। सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक लेना है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी और अमाउंट दिया होगा, राइट। उसके बाद अगर उसमें से कुछ रिटर्न हो गया, वो देखना है कितना रिटर्न हुआ। अगर कोई अमाउंट बता रहा है तो ठीक है, नहीं बता रहा तो उसी कॉस्ट पर जो ओपनिंग कॉस्ट थी है। फिर उसमें से कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच सकता है, हो सकता है सारा भी बिक जाए और हो सकता है कुछ बच जाए, जैसे इस क्वेश्चन में बच गया। अगर कुछ बच गया तो या तो हमें बताओ कि किस कॉस्ट पे ले, नहीं बता रहे तो हम जो ओपनिंग कॉस्ट है उसी पर लेना है। जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन निकालोगे तो ओल्ड स्टॉक पे दोबारा से रस्ते के एक्सपेंस ऐड नहीं करने, सिर्फ न्यू जो कंसाइनमेंट है उस पे ऐड करने। तो यहां देखो, जो मैंने वर्किंग नोट बनाया, अगर आप देखोगे तो मैंने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ली 60 मोबाइल्स नए कंसाइनमेंट की, और नए कंसाइनमेंट में जो और एक्सपेंस हुए वो ऐड किए, और नए कंसाइनमेंट में से जितनी यूनिट्स बच गई है क्लोजिंग स्टॉक उसका वैल्यूएशन किया। पुराने स्टॉक में मैंने कोई और एक्सपेंस ऐड नहीं किए। पुराना स्टॉक तो ऑलरेडी एक्सपेंसेस ऐड करके कंसाइनी के पास रखा ही हुआ था पहले से ही,
उसका वैल्यूएशन ऑलरेडी हो चुका था। क्लियर? तो इस बेस पर ये क्वेश्चन कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया, लेकिन इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट थी कि आपको कंसाइनर और कंसाइनी की बुक में, दोनों की बुक में आपको सारे अकाउंट बनाने हैं। तो जो जरूरी अकाउंट है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट, और दूसरा जरूरी अकाउंट है कंसाइनी का अकाउंट। क्लियर? कंसाइनी का अकाउंट। तो कंसाइनी का अकाउंट हम बना लेते हैं। कंसाइनी के अकाउंट की बात करें कंसाइनर की बुक में, तो यहां पर आपको सबसे पहले सेल ले लेनी है। उसके लिए आप यूज करोगे कंसाइनमेंट अकाउंट। ये बच्चे हमारी सेल आ गई। ओल्ड स्टॉक और न्यू स्टॉक दोनों लेने हैं, चाहे तो यहां बाइफर्केशन दिखा दो, अलग अलग ओल्ड स्टॉक कितना, न्यू स्टॉक कितना, नहीं तो टोटल भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेजर के लिए आपने लेजर सेम यूज किए हैं, कोई जर्नल एंट्री इनकी डिफरेंट नहीं हुई होगी। जो ओल्ड स्टॉक को बेचने के लिए जर्नल एंट्री डाली है वही न्यू स्टॉक को बेचने के लिए जर्नल एंट्री डाली है, तो लेजर डिफरेंट नहीं होंगी, तो इसलिए आप सेम टू कंसाइनमेंट अकाउंट टोटल लिख सकते हो। चाहे तो इनर कॉलम में ओल्ड स्टॉक कितना, न्यू स्टॉक दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। अब बात आती है एक्सपेंसेस की और कमीशन की। तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस तो बच्चे कुछ है ही नहीं, है कुछ? यस, रिटर्न फ्रेट था। रिटर्न फ्रेट तो लेगा ही लेगा, वो क्लेम करेगा। रिटर्न फ्रेट था 1200 रुपए का, तो कंसाइनी रिटर्न फ्रेट लेगा 1200 और कमीशन लेगा 1200 रुपए का रिटर्न फ्रेट, ये क्लेम करेगा। और क्वेश्चन में कहा भी है डेबिट नोट भेज दिया, रिटर्न फ्रेट के लिए वाउचर भेज दिया डेबिट नोट कि 1200 रुपए मेरे को रीइंबर्स कर दो, या आपके अकाउंट में इसको अकाउंट फॉर कर दो, बैलेंस वहां से निकाल दो। कमीशन आ गई 16,725, 16,725। बच्चे ये दोनों अमाउंट वो डिडक्ट कर लेगा, और इसके अलावा और कुछ तो है नहीं। कोई एडवांस देने की बात नहीं हुई थी, कोई बिल्स वगैरह देने की बात नहीं हुई थी, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज भी नहीं था। देखते हैं ये अमाउंट क्या रेमिट करने की बात बोली है। शो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर सपोजिंग दैट दे क्लोजेस देयर अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। 31 दिसंबर को अपनी बुक्स क्लोज करते हैं। सेटलमेंट की बात नहीं बताई है कि सारा पैसा भेज दिया, ऐसी कोई बात नहीं की है। तो यहां पर आप क्लोज कर दोगे बैलेंस कैरी डाउन से, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर 3,34,500 रुपए। ध्यान रखना यहां पर भी ऐसा मत करना सिर्फ न्यू सेल ले लो, ओल्ड सेल को छोड़ दो। ओल्ड सेल के पैसे तो सिर्फ कंसाइन ही रख लेगा अपने पास, लॉटरी लग गई उसकी, ऐसा थोड़ा ना होगा। ओल्ड स्टॉक के पैसे भी तो वापस देने हैं। 316,575 क्लियर? 316,575। और अगर मुझे कंसाइनी की बुक में कंसाइनर अकाउंट बनाना हो तो यही फिगर्स उठ के वहां चली जाएंगी, लेजर्स के नाम चेंज होंगे। डाल देते हैं एक बार उसको भी। जो सेल की बात है वो यहां आ जाएगी, और लेजर का नाम कंसाइनमेंट तो आएगा ही नहीं, कैश या बैंक। या फिर आप डाल सकते हो कंसाइनर डेटर्स, उधार में बिके हों तो। हमें तो बताया ही नहीं क्वेश्चन में कितना उधार कितना कैश। 3,34,500 रुपये जो सेल थी। उसके बाद जो एक्सपेंसेस हैं उसकी बात की जाए तो एक्सपेंसेस कैश में पे किए होंगे कंसाइनी ने। जो रस्ते का फ्रेट था यानी कि 1200 रुपये, 1200 ही था 1300 था, 1200 था, और कमीशन 16,725। देखो यहां मुझे ये दोनों चीजें अलग अलग दिखानी होती है। क्यों अलग अलग दिखानी होती है? क्योंकि जब कंसाइनी की बुक में इन दोनों की जर्नल एंट्री हो रही होगी, एक्सपेंसेस की और कमीशन की, तो सेम जर्नल एंट्री नहीं हो रही होगी, अलग अलग हो रही होगी। तो इसीलिए जब वहां से पोस्ट करेंगी तो बच्चे उस समय ये आपका डिफरेंट जर्नल एंट्रीज होंगी। 16,725। जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर, आई थिंक 3,16,575। यस, 3,16,575।
334,500, 334,500, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो गया। और अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ बोला था कि सारे अकाउंट्स बनाओ, सारे अकाउंट्स बनाने हैं, तो इसमें अबनॉर्मल लॉस तो है नहीं, तो अबनॉर्मल लॉस तो अकाउंट बनेगा नहीं। क्या बन जाएगा हमारे पास? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स रिटर्न के लिए भी तो क्या यूज करते हैं? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ही यूज करते हैं। क्लियर? तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट में जहां जहां गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, आप उसको क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। क्लियर? रिवर्स किसको कर दोगे? एक तो जो 3 लाख रुपीस भेजे वो यहां पर आ जाएंगे, क्या लिख दोगे? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट जो फ्रेश कंसाइनमेंट भेजा था, कितने अमाउंट का? 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपीस का। उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न हो गए हैं, इस बार 2 यूनिट्स रिटर्न हुई है, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 9,000 रुपए टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये किसके लिए है? गुड्स रिटर्न के लिए है। गुड्स रिटर्न के लिए है, तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाएगा? 9,000 रुपए, यहां 9,000 रुपए आ जाएगा। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे, और जब हम इसको बैलेंस करेंगे 3 लाख रुपीस और यहां पे 9,000 रुपए, तो जो भी रिमेनिंग है वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, और ये कितना हो जाएगा? 3 लाख माइनस में 9,000, 2,91,000। क्लियर? तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन यहां पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। मैक्सिमम अकाउंट मांगे थे, मैक्सिमम अकाउंट मैंने बना दिए। 3 अकाउंट इसमें से हमारे कंसाइनर की बुक में है और 1 अकाउंट हमारा कंसाइनी की बुक में है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो जाता है, और हमने ओपनिंग स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर कंप्लीट कर लिया।